நெட்டுனால தான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். अत्र रेड् आगतं स्टार्ट् जातं 10 सेकेण्ड् जातं तावदेव यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्. ननु स्वप्नरथाद्यधिष्ठानतया उपलभ्यमान देशविशेषस्यापि तदा असन्निकृष्टतया अनिर्वचनीय प्रातिभासिक देशः अभ्युपगन्तव्यः तथा च अध्यासः कुत्र इति चेत् न तथा च अध्यासः कुत्र रथाध्यासः कुत्र. हाँ ठीक है इति चेन्न. ऐसा है अभी तक कहा स्वप्न में आप जिस रथ आदि वस्तुओं को देख रहे हैं वह सब अध्यस्त है. जैसे जागृत में आप रज्जु को सर्प के रूप में देख रहे हैं वह सर्प अध्यस्त है, तो उसी तरह स्वप्न में देखने वाला रथ आदि पदार्थ भी अध्यस्त ही है, ऐसा आपने कहा. अब यहाँ पर शंका हो रही है, जागृत में आप जिस सर्प को देख रहे हैं वह कहाँ अध्यस्त है? रज्जु में अध्यस्त है, रज्जु पर अध्यस्त है. तो रज्जु वहाँ वास्तविक है. यदि इसका सर्प को हटा दें तो कुछ न कुछ रहेगा ना. तो यह सर्प नहीं है. सर्प को हटाने का क्या अर्थ है? हटा तो नहीं सकते हैं, प्रातिभासिक को हटा नहीं सकते. यदि वास्तविक सर्प होता तो हम उसको भगा सकते हैं लेकिन इसको भगाना संभव नहीं इसलिए तो इस सर्प को हटाना माने बुद्धि से ही हटाना पड़ेगा तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रज्जु को देखते हैं. यह सर्प नहीं है, यह तो रज्जु है. ठीक है, वहाँ पर एक वास्तविक वस्तु है रज्जु, जो छिप गया, उसके स्थान में सर्प दिखने लगा. यह बात है. तो यहाँ पर आप जो रथ देख रहे हैं स्वप्न में, वो किसके स्थान में दिख रहा है? जैसे रज्जु के स्थान में सर्प दिख रहा है, तो उस तरह यह रथ किसके स्थान में दिख रहा है? कह सकते हैं क्या? नहीं. हाँ, तो कहना पड़ेगा उसका जो आधार है देश, उसमें दिख रहा है. तो हम पूछेंगे जिस स्थान पर वह दिख रहा है वो स्थान भी तो अध्यस्त है स्वप्न में, वो भी कोई वास्तव नहीं है. तो वास्तव नहीं है तो वह जिसमें अध्यस्त है उस अधिष्ठान का नाम बताओ. तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. जैसे जागृत में यह सर्प नहीं है ऐसा कहने पर वह क्या है? रज्जु है ऐसा कहेंगे. तो उसी तरह स्वप्न में यदि रथ दिखा वह रथ यदि नहीं है तो क्या चीज़ है वह? यह कह नहीं सकते. इसलिए उसका अधिष्ठान न होने से प्रातिभासिक अध्यास रूप में रथ को मानना, स्वप्न दृश्य रथादि को मानना उचित नहीं है. यह आक्षेप आता है. ननु स्वप्न रथादि अधिष्ठानतया उपलभ्यमान देश विशेषस्यापि तदा असन्निकृष्टतया. एक प्रश्न कोई पूछ सकता है इस पूर्व पक्षी के पास, ऐसा वो वहाँ जो रथ तो अध्यस्त है लेकिन वह कहाँ पर अध्यस्त है? तो जहाँ दिख रहा है वहीं पर. कहाँ दिख रहा है? रास्ते में दिख रहा है. वहाँ एक रास्ता देख रहे हैं तो उसी में मार्ग पर दिख रहा है, तो मार्ग में अध्यस्त है, ऐसा क्यों नहीं कहते? तो पूर्व पक्षी उसका समाधान देगा तदा असन्निकृष्टतया. हाँ, आप जिस मार्ग को देख रहे हैं ऐसा एक मार्ग है, किंतु उस मार्ग को आप इस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में देख नहीं सकते.
क्यों? सन्निकर्ष नहीं है। सामने रथ मार्ग में जा रहा है ना, जिस मार्ग से रथ जा रहा है वह मार्ग आपके लिए परिचित हो सकता है। परिचित माने पहले है, वास्तव में ऐसा एक मार्ग है मान लेते हैं, किंतु वास्तव में जो मार्ग है उस मार्ग को आप स्वप्नावस्था में देख नहीं पा सकते। क्यों? वो कहीं दूसरी जगह है, उसके साथ सन्निकर्ष नहीं है, इंद्रिय का संबंध नहीं है, तो वह देख नहीं सकते। यहाँ तो प्रत्यक्ष मार्ग एक दिख रहा है, तो इसीलिए अनन्य गत्या कहना पड़ेगा वह मार्ग भी एक प्रातिभासिक है, भ्रम है। तो वो भी यदि प्रातिभासिक है तो उसका अधिष्ठान क्या है? इस तरह प्रश्न आ जाता है। अनिर्वचनीय प्रातिभासिक देश अभ्युपगंतव्य, वहाँ जो देश दिख रहा है वो भी एक प्रातिभासिक भ्रांति सिद्ध अनिर्वचनीय देश है कहना पड़ेगा। तथा च अध्यास कुत्र, ये सब अध्यास कहाँ किस अधिष्ठान में हुआ? उसमें रथाध्यास कुत्र ऐसा है, ठीक। रथ जो जिसको आप देख रहे हैं वह रथ आदि का अध्यास कहाँ हुआ है, वह अधिष्ठान क्या है, यह प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दे रहे हैं इति चेन्न चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य रथाद्यधिष्ठानत्वा। हाँ, वहाँ एक अधिष्ठान है रथ, और रथ का आधारभूत जो मार्ग, जो कुछ भी वहाँ देख रहे हैं उन सब अध्यस्त पदार्थों का एक अधिष्ठान है स्वप्रकाश चैतन्य। ये तो जागृत में भी कर सकते हैं ना, चैतन्य में सब। हाँ, प्रश्न ठीक है। जागृत में भी चैतन्य ही अधिष्ठान है, दूसरा नहीं। स्वप्न में चैतन्य ही अधिष्ठान है, तो उसी तरह जागृत में भी वह चैतन्य है, वही अधिष्ठान है। फिर स्वप्न और जागृत में इतना अंतर आ जाता है, जागृत में वहाँ एक शुक्ति आदि पदार्थ भी मिल जाते हैं, जिसके स्थान, हाँ, एक सन्निकृष्ट पुरोवर्ती पदार्थ मिल जाता है, आधार, वह अधिष्ठान नहीं। इसलिए हम ऐसा कहेंगे शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य आध्यस्त रजत का अधिष्ठान है। रज्जु असे अवच्छिन्न चैतन्य, उसमें अध्यस्त सर्प का अधिष्ठान है। अधिष्ठान तो चैतन्य ही है, किंतु जागृत में उसका एक दूसरा आधार भी मिल जाता है, स्वप्न में वह नहीं मिलता है। यही अंतर है। चैतन्य का जो अधिष्ठानत्व वह दोनों जगह समान है, चैतन्य ही अधिष्ठान है। आरोपित अवश्य ही अधिष्ठान में आरोपित है, इसमें कोई भेद नहीं। यहाँ स्वप्न में एक अवच्छेद, उसको हम अवच्छेद का पदार्थ कहेंगे, जो वास्तव में है ऐसा कहते हैं, वो चैतन्य का अवच्छेदक एक पदार्थ जागृत में मिल जाता है, शुक्ति, रज्जु इत्यादि, तो ऐसा स्वप्न में नहीं मिलता, इतना ही अंतर है। चैतन्यस्य स्वयं प्रकाशस्य रथाद्यधिष्ठानत्वात्, हो गया इसका समाधान। इसमें आपने कह तो दिया, लेकिन इसका प्रमाण देना चाहिए। चैतन्य दिखने वाले रथ का अधिष्ठान है, इसमें क्या प्रमाण? देखिए, रज्जु को हम सर्प का अधिष्ठान ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जब वास्तविकता मालूम पड़ती है तो उस समय वह सर्प नहीं, यह रज्जु ही है, ऐसा कहते हैं। रज्जु ही सर्प के रूप में दिखा, तो इस तरह से रज्जु सर्प का अधिष्ठान ऐसा हम बोल सकते हैं। किंतु स्वप्न में ऐसा होता है क्या? चैतन्य ही रथ के रूप में दिखा, जो रथ दिखता है वह वास्तव में रथ नहीं है, वह वास्तव में चैतन्य है, ऐसा ज्ञान होता है क्या? होता नहीं। तो चैतन्य को आप अधिष्ठान के रूप में कैसे मानेंगे, यह प्रश्न होगा। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रतीयमानो हि रथादिहि अस्तीत्येव प्रतीयते इति सद्रूपेण प्रकाशमानं चैतन्यमेव अधिष्ठानम्।
इदम रजतम, अयम सर्पः, इदम अयम, आप किसको दिखा रहे हैं? वो जो सामने है उसी को ने कहा है अयम सर्पः। तो सामने वाला जो वस्तु है वह सर्प है, सामने जो है वस्तु वह रजत है, ऐसा भ्रम में दिखता है। तो वह सामने वाला वस्तु क्या है? रज्जु, शुक्तिका इत्यादि है। ठीक है, तो यहाँ इससे हम एक नियम ऐसा निकालते हैं, जिस प्रातिभासिक पदार्थ का जहाँ अध्यास होता हो वह उस अधिष्ठान पदार्थ के साथ अभिन्न तादात्म्य संबंध अभिन्न होकर के दिखता है। रज्जु से भिन्न होकर के सर्प नहीं दिखता, रज्जु से तादात्म्य वाला हो जाता है और रज्जु से अभिन्न होकर के वह सर्प दिखता है। सामने वाला पदार्थ यदि शुक्तिका है तो शुक्तिका से अभिन्न हो करके वहाँ रजत दिखता है, अलग अलग नहीं। तो ऐसा मानना पड़ेगा। तो यह नियम निकलेगा, जिस अधिष्ठान में अध्यास होता है उस अध्यस्त वस्तु का उस अधिष्ठान के साथ तादात्म्य अभिन्न रूप से प्रतीति, भ्रम, प्रतीति माने भ्रम, भ्रम होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसके आधार पर अधिष्ठान का क्या है इसका पता कर सकते हैं हम। अब देखिए, स्वप्न में जो रथ दिखा वह संरथः ऐसा ही नहीं दिखा, अस्ति अस्ति ऐसा ही दिख रहा है, नास्ति ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो अस्ति अस्ति ऐसा दिखने वाला जो पदार्थ है वह सत उसको कहते हैं। सत माने क्या? चैतन्य, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो सत वही है। तो उसके साथ तादात्म्य अभिन्न हो करके स्वाप्निक पदार्थ भी दिखता है। जो कुछ भी आप स्वप्न में देखते हैं वह सभी पदार्थ अस्ति ऐसा ही दिखता है। रथः अस्ति, मार्गः अस्ति, सब अस्ति अस्ति। तो वह अस्ति पदार्थ जो है वही सत है। उस सत पदार्थ रूप जो अधिष्ठान है उसके साथ अभिन्न होकर के आरोप्य विशेष पदार्थ दिख रहे हैं। यहाँ हम एक युक्ति यह देंगे, अभिन्न हो करके जब देखता है यह वस्तु, इस वस्तु का तो बाध हो जाता है बाद में, लेकिन वह अस्तित्व जो है उसका अस्तित्व, उस अस्तित्व का कहीं बाध अलग से उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए वह अस्ति पद से जो सत्ता मात्र ले रहे हैं वह सत्ता ही वहाँ चैतन्य रूप है, वही अधिष्ठान है। उसके साथ तादात्म्यापन्न होकर के रथ आदि वहाँ सत रूप से दिख रहे हैं। प्रतीयमानो हि रथादिः अस्ति इत्येव प्रतीयते इति सद्रूपेण प्रकाशमानं चैतन्यमेव अधिष्ठानम्। देश विशेषोपि चिदध्यस्तः प्रातिभासिकः। वहाँ एक मार्ग दिख रहा है, उसमें वो रथ चल रहा है। तो वहाँ जो मार्ग आधार के रूप में दिख रहा है वो भी वास्तविक आधार नहीं, वो भी चैतन्य में अध्यस्त है, वो भी तो अस्ति इत्येव प्रतीयते, प्रातिभासिक है। प्रातिभासिक वहाँ पूर्ण विराम देना चाहिए। और एक बात भी कह रहे हैं यहाँ, रथादौ इंद्रियग्राह्यत्वमपि प्रातिभासिकम तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमा। स्वप्न में जब कोई रथ को देखता है तो वह रथ उसके लिए अपने आँख से दिखता है कि नहीं? आँख खोलने पर ही दिखता है स्वप्न में। इसलिए स्वप्न दृश्य जो रथ आदि पदार्थ, वो पदार्थ भी इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय से दृश्य बनते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन यह भ्रांति है, क्योंकि उस समय कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करता। इसलिए दृश्य जो पदार्थ है, स्वप्न दृश्य पदार्थ, उस पदार्थ में इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य दृश्य ऐसा जो एक मालूम पड़ता है वो भी एक भ्रम ही है, वास्तव में नहीं है।
वो भी प्रातिभासिक भ्रम है, तो भ्रम का विषय प्रातिभासिक है। तो वहाँ पर स्वप्न दृष्ट रथ आदि में जो इंद्रिय ग्राह्यत्व यह दिख रहा है वो भी प्रातिभासिक है। उसका अधिष्ठान चैतन्य, सबका अधिष्ठान एक ही है, चैतन्य। यहाँ स्वप्न में ही नहीं, स्वप्न में तो इन्होंने कहा तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमात्, सभी इंद्रिय अपने व्यापार से उपरत हैं, कोई इंद्रिय वहाँ काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए इंद्रिय से वह ग्राह्य नहीं हो सकता है। लेकिन जब इंद्रिय अपना काम कर रहा है जागृत अवस्था में, वहाँ पर भी स्वप्न में दृश्यमान होने वाला पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं, यह जानना चाहिए। जैसे सामने वास्तविक शुक्ति है, किंतु इसको दिख रहा है वहाँ पर रजत, तो कैसे दिख रहा है? भ्रम से दिख रहा है। यहाँ पर वह जो दिखने वाला रजत है वह चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं? चक्षुरिंद्रिय से दृश्य है अथवा नहीं? ऐसा मालूम पड़ता है ना। चक्षुरिंद्रिय से ही हम उस रजत को देखते हैं, लेकिन यह भ्रम है। आप चक्षुरिंद्रिय से उस रजत को नहीं देख पाएंगे। हम युक्ति से यह सिद्ध कर सकते हैं वह रजत आप अपने चक्षु से नहीं देख रहे हैं उस रजत को। कैसे? आप यह समझते हैं ना, इंद्रिय से इस विषय को देखने के पहले उस वस्तु के साथ इंद्रिय का संबंध होना चाहिए। यदि इंद्रिय के साथ उस वस्तु का संबंध नहीं तो उसका ज्ञान इंद्रिय से उत्पन्न नहीं हो सकता है। इंद्रिय के द्वारा उस वस्तु को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए इंद्रिय से उस विषय का ज्ञान उत्पन्न करने के पूर्व काल में उस विषय के साथ इंद्रिय को संबद्ध होना आवश्यक है। यहाँ जो रजत दिख रहा है प्रातिभासिक रजत, प्रातिभासिक रजत तो ज्ञान काल में ही है, उसके पूर्व क्षण में है नहीं। वही तो उसका प्रातिभासिकत्व है। तो अज्ञात रूप में वह कुछ क्षण रहा, उसके बाद उसका ज्ञान हुआ, यह स्थिति यहाँ नहीं है। तो जब ज्ञान के पूर्व में वह प्रातिभासिक रजत है ही नहीं, तो उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष कैसे बन सकता है? तो ज्ञान हुआ कैसे? हाँ, वही भ्रम है। इसीलिए अविद्या का परिणाम वृत्ति मान रहे हैं। रजताकार जो वृत्ति ज्ञान हुआ वह इंद्रिय के द्वारा मन का बाहर जा करके जो वृत्ति रूप परिणाम है, ऐसा परिणाम नहीं। भ्रम का कारण अविद्या है, उस अविद्या का ही दो प्रकार का परिणाम हुआ। रजत आकार से एक परिणाम, रजताकार वृत्ति ज्ञान रूप में दूसरा परिणाम। इसलिए रजत को आप इंद्रिय से नहीं देख रहे हैं। यह एक बात युक्ति से सिद्ध हो रहा है, क्योंकि देखने के पहले वो है नहीं वहाँ। तो वह स्वप्न और जागृत दोनों के लिए समान है। यह दूसरा भ्रम है। आप अपने आँख से उसको देख रहे हैं, यह एक भ्रम है। प्रथम भ्रम है यह रजत है, फिर उस रजत को अपनी आँखों से देखा, यह दूसरा भ्रम है। तदा सर्वेन्द्रियाणाम उपरमात् अहम गजः इति प्रतीत्यापादनं तु पूर्ववत् निरसनीयम्। एक आपत्ति इसके पूर्व में भी दिए थे। यदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो कैसे ग्राह्य हुआ, दृश्य कैसे हुआ रहा है? तो वह कहे साक्षी भाष्य। साक्षी में अध्यस्त होने से साक्षी भाष्य हो गया। तब प्रश्न हो जाता है, यदि साक्षी में अध्यस्त है तो अहम गजः अहम रजतम ऐसा होना चाहिए। स्वप्न अहम रथः ऐसा किसी को स्वप्न दिखता है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि साक्षी में उसका, साक्षी तो आत्मा है, तो साक्षी में जो पदार्थ अध्यस्त है उसको अहम ऐसा प्रतीति में आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? तो इसके लिए उन्होंने कहा पूर्ववत निरसनीयम। पहले इसका समाधान यह कह चुके हैं, भ्रम के प्रति पूर्व अनुभव जनित संस्कार भी एक कारण है।
पूर्वानुभव जिस आकार का हुआ हो उसी आकार का भ्रम उत्पन्न करता है पूर्वानुभव जनित संस्कार। पहले अयम गजः इत्याकार का अनुभव से उत्पन्न संस्कार बाद को दूसरे वस्तु में अयं गजः ऐसा भ्रम को उत्पन्न करता है, तो उसका आकार अयं गजः ऐसा ही होता है। जब अहम गजः ऐसा अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार भ्रम को उत्पन्न करता है, तब अहं गजः ऐसा ही होगा। पूर्व जन्म संस्कार। हाँ, पूर्व कोई भी संस्कार ये पूर्व जन्म में ही नहीं, अस्मिन् जन्मनि कथं सूचयति? अपेक्षित नहीं। पूर्व जन्म प्रपूर्व जन्म किसी भी जन्म इसी जन्म में हो तो भी चलेगा। संस्कार भ्रम का कारणीभूत जो संस्कार है वह जिस प्रकार के अनुभव से उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार के भ्रम को वह उत्पन्न करता है, यह नियम है। अहं गजः इत्यपि हो सकता है, यह भी हो सकता है। इसका अतीत अनेक जन्मों में कदाचित अहम गज जन्म भी हुआ होगा, तो उस समय अहम गजः होगा अनुभव, तो उसका वह संस्कार उद्भूत होकर के यदि स्वप्न दिखाता है तो स्वप्न में यह गज बन जाएगा और अहम गज ऐसा ऐसी प्रतीति होने लगेगी है। इसका निराकरण नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी इसको अहम रजतम ऐसा अनुभव हुआ नहीं है। इदम रजतम ऐसा ही अनुभव हुआ है, तो इसके पास भ्रमजनक संस्कार इदम रजतम इत्याकार का संस्कार ही है। अतः रजत भ्रम जब होता है तो इदम रजतम ही होता है, अहम रजतम कदापि नहीं। गज इत्यादि स्थल में दोनों प्रकार का भ्रम इष्ट है, वही कह रहे हैं। अहम गजः इति प्रतीत्यापादनं तो पूर्ववत निरसनीय। इसी तरह अहम रथः ऐसा होगा नहीं, अहम गजः हो सकता है, अहम अश्वः हो सकता है। स्वप्न में यह अश्व बन गया, इसका क्या मतलब है? वो भ्रम ही हुआ। रजतं गजः गजदेहः द्वयमपि जडवस्तु वस्तु एव है। एवञ्च अहं गजः इति भ्रान्तिः भवति, न तु अहं रजतम् इति। किमर्थम्? वही संस्कार इस प्रकार का है। पूर्वानुभव जनित जो संस्कार है, संस्कार ऐसा ही हुआ है। तो गज के लिए तो ऐसा होता है, हाँ, किंतु रजत रूप में नहीं होता। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाह्य भ्रम जो है जैसा हुआ तो उसका कारण क्या है यह हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार का उसको अनुभव क्यों हुआ, इसका उत्तर होता नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। एक वहाँ पर इदम रजतम ऐसा जो भ्रम हुआ, आप यह बता सकते हैं क्या? स्वप्न में कभी हम दूसरे को अश्व के रूप में देखते हैं, कभी स्वयं अश्व बन गए ऐसा भी स्वप्न देख सकते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? सर्वदा एक रूप क्यों नहीं? इसका उत्तर नहीं है। इसका कारण अन्वेषण करने पर यह मिलेगा। अपने भ्रम के प्रति जो संस्कार उद्भूत होकर के कारण बनता है उस संस्कार के अनुसार चल रहा है। इतना ही नहीं, सामान्य रूप में हम लोक में व्यवहार कर रहे हैं ना, सब लोग देखने में समान होने पर भी प्रवृत्ति में बहुत अलग अंतर मालूम पड़ता है। बुद्धि, व्यवहार सब में अंतर मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों? समान रूप से शिक्षा आदि देने के बाद भी, समान वातावरण होने के बाद भी अंतर पड़ता है व्यवहार में। कारण क्या है? तो कहना पड़ेगा अपना अपना संस्कार। वो संस्कार इस जन्म का नहीं है तो पूर्व जन्म का लिया जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं निग्रह किं करिष्यति, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह माने शास्त्र। शास्त्र जो इतना नियम बना के उसकी एक सीमा बना देता है, इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र पढ़ कर के भी उस सीमा का उल्लंघन कर ही देता है।
क्यों? निग्रह किं करिष्यति, शास्त्र तो पकड़ के खींचेगा नहीं इसकी वासना है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी, धर्म को जानने के बाद भी यह अधर्म है इसका जानकर भी यह अपनी वासना के वश में हो करके, वासना उसको कहते हैं प्रकृति, वह अपना काम कर देता है। तो इसीलिए वह उस वासना के उद्भूत होने के पूर्व ही उसका निग्रह करना पड़ेगा, वासना का। तो इसलिए कहा उत्तर गीता में अग्रिम श्लोक में, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थितौ। सभी इंद्रिय और विषय के विषय में ही तो अपना वासना है, काम करता है, लेकिन यह वासना उस विषय के प्रति राग और द्वेष, राग अथवा द्वेष, इसको उत्पन्न करके ही प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। तो हमको जहाँ कहाँ पर जागरूक रहना चाहिए, राग और द्वेष को उत्पन्न करना, यह जो चल रहा है वासना उत्पन्न करती है, तो उसको उत्पन्न, राग और द्वेष को उत्पन्न करने न दिया जाए। केवल वासना है तो उससे कोई आपत्ति नहीं। वासना जब विषय में राग और द्वेष को उत्पन्न कर देती है तो उसके बाद उस मनुष्य को कोई भी निवृत्त नहीं कर सकता, वो करेगा ही अपना काम। लेकिन वासना अपने काम करने के पहले उसको रोक देना चाहिए। तो राग और द्वेष जब उत्पन्न होता है उसके पूर्व में शास्त्रीय विवेक का उपयोग करके राग और द्वेष को प्रतिबंधित कर दें तो वासना का क्षय हो सकता है। यह वहाँ कहा गया है। ठीक है, यह अलग विषय है। तो इसलिए यह सार हुआ, जिसका जो संस्कार है उसके अनुसार भ्रम होता है। स्वापन गजादयः साक्षात् माया परिणामाः इति केचित् अंतःकरण द्वारा तत्परिणामाः इत्यन्ये। अब अनेक विभिन्न आचार्यों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतभेद है, अद्वैत का है, प्रक्रिया भेद। स्वप्न में जो रथ देखा वह रथ किस अविद्या का परिणाम है? तो मूल अविद्या का परिणाम है। मूल अविद्या, माया जिसको कहते हैं, अच्छा। उस माया का ही यह परिणाम है, ऐसा कुछ आचार्य कह रहे हैं। अंतःकरण द्वारा तत्परिणामाः इत्यन्ये। और अन्य आचार्य क्या कहते हैं? यह माया परिणाम तो है, लेकिन माया से उत्पन्न साक्षात परिणाम नहीं। देखिए, माया से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म पंचभूतों से अंतःकरण रूप एक परिणाम हुआ। उस अंतःकरण का यह परिणाम आप देख रहे हैं रथ आदि के रूप में। तो माया का अंतःकरण द्वारा परिणाम स्वप्न में आप देख रहे हैं। ऐसा मानने के पीछे उनका आशय क्या है? अब साक्षात माया का परिणाम माने, माया का परिणाम का परिणाम का परिणाम माने, क्या क्या भेद हुआ? प्रातिभाषिक तो प्रातिभाषिक है, यह है। देखिए, माया सबके लिए एक है, सबके प्रति समान है। तो माया जिस पदार्थ को दिखाती है, अर्थात माया का जो परिणाम प्रातिभाषिक भी हो दिखता है, तो सबके लिए समान रूप से दिखता है। जब मायावी माया से कुछ बना करके दिखाता है तो सामने उसको देखने वाले सभी लोग देखते हैं कि नहीं? इसलिए माया से जो बना उसको सब देख सकता है, वो सबके लिए एक है। लेकिन किसी एक का जो स्वप्न में दृश्य है वो उसी का है, न दूसरे का। जैसे अंतःकरण में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वह उसी के लिए साक्षी वेद्य है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो इसी तरह एक का जो स्वप्न है वह स्वयं वही जान सकता है, दूसरा कभी नहीं। तो इसलिए अन्य आचार्य उसमें थोड़ा सा परिष्कार करके अंतःकरण द्वारा माया का परिणाम, माया का परिणाम 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 ऐसा कह रहे हैं। तो वो इसलिए वो असाधारण हो जाता है। जो व्यक्ति स्वप्न में जिस पदार्थ को देखा
वह उस अंतःकरण का, उस व्यक्ति का जो अंतःकरण है उसका परिणाम है। तो तूला विद्या की कह सकते हैं। अब तूला विद्या की यहाँ अपेक्षा नहीं है, इस ग्रंथ में उसको लिया गया नहीं है। तूला विद्या है, तूला विद्या और मूला विद्या ऐसा अविद्या का भेद करते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में अभी तक उसका विवरण नहीं हुआ है। ननु गजादेहे शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे इदानीं तत्साक्षात्कार अभावेन जागरणेपि स्वप्नोपलब्ध गजादयः अनुवर्तेरन्। एक बड़ा आक्षेप है, बहुत अच्छा आक्षेप है। आप यह बता सकते हैं, जब रज्जु को आप सर्प के रूप में देखते हैं तो केवल आपके लिए वह सर्प बन गया है? वह कब तक आपके लिए सर्प ही बना रहेगा? जब तक आप रज्जु को नहीं समझते। वो रज्जु का वास्तविक रूप जब तक आपकी समझ में नहीं आता, तब तक वह आपके लिए सर्प है। यही ना? तो रज्जु देखने के बाद अब सर्प हट जाएगा। हाँ, इससे यह पता चल रहा है, अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होने तक अध्यस्त का भान होता रहता है, आरोपित पदार्थ का भान रहता है। यह नियम बना। अब यहाँ ये स्वप्न में अधिष्ठान क्या है? चैतन्य। और परिणाम क्या है? माया। किसका परिणाम है यह देखने वाला पदार्थ? माया का। तो आप यह बताइए, जब अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होगा तभी स्वप्न में दृश्य हुआ यह रथा मिटेगा, अन्यथा नहीं। हाँ, तो ब्रह्म साक्षात्कार तक यह रह जाएगा आपका स्वप्न दृश्य। तो ऐसा यदि है तो उठने के बाद क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं रहता? समझ लीजिए, स्वप्न में आपको कोटि रुपयों का लाभ हुआ, बड़े आनंद से आप उठे, उठ के देखते हैं नहीं दिख रहा है। क्यों? कहाँ गया? क्योंकि आपके यहाँ वो जो कोटि रुपये आपने देखा वो प्रातिभासिक हो, लेकिन उस प्रातिभासिक का जो अधिष्ठान है उसका तत्व साक्षात्कार तो हुआ नहीं है। जागृत में हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं। तो जब तक अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होता नहीं तब तक अध्यस्त की निवृत्ति नहीं। आप रज्जु को नहीं जानते हैं तो आप दूसरी जगह जाने के बाद भी आपके लिए वहाँ पर सर्प ही है, जिसको सर्प भ्रम हुआ है। ऐसा ही न मानेगा? तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? ननु गजादेह शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्वे, शुद्ध चैतन्य ही उसका अधिष्ठान है, उसमें यह गज आदि स्वप्न दृश्य पदार्थ अध्यस्त है, ऐसा यदि मानते हैं तो इदानीम तत्साक्षात्कार अभावेन, इदानीम माने अभी संसार काल में उस ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान का साक्षात्कार तो होता नहीं। उसका साक्षात्कार हो जाने के बाद मुक्ति ही मिल जाएगी, है ना? तो ऐसा अभी नहीं है। तो जागरणे भी स्वप्नोपलब्ध गजादय अनुवर्तेरम, स्वप्न में उपलब्ध जो गज आदि हैं उनको उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। तो सिद्धांती उत्तर देते हैं, उच्यते कार्य विनाशो हि द्विविधः। इनका अभिप्राय है वह गज नष्ट हो गया। अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार तो हुआ नहीं, किंतु वह गज नष्ट हो गया, इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। प्रश्न तो ऐसा किया, स्वप्न में जो आपको मिला रुपया, जागृत में वह क्यों नहीं मिल रहा? वह नष्ट कह रहा है, वह नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया। कैसे? कार्य का विनाश दो प्रकार से है। कश्चित उपादानेन सह, कश्चित तो विद्यमाने एव उपादाने। कार्य का उपादान कारण होता है ना, उपादान कारण और उसका कार्य दोनों का कहीं विनाश हो जाता है, तो वहाँ पर कार्य अपने उपादान कारण के साथ विनष्ट हो जाता है, अर्थात दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। कहीं कार्य का विनाश, कार्य मात्र का विनाश होता है और उसका उपादान कारण वैसे ही बच जाता है। हम मृतिका का उदाहरण देखिए,
आप जब दीप जलाते हैं, दीप थोड़ी देर तक जलता है, जब उसका तेल खत्म हो जाता है तो नष्ट हो जाता है, अथवा आप उसको बुझा देते हैं समझिए। जब बुझता है तो उसका उपादान वहाँ रहता है क्या? नहीं। उसका उपादान माने क्या है? प्रकाश, तैल नहीं, अग्नि, तेज, वो सब है, वो उपादान नहीं है। वो तैल, उसका आधार, दिया, ये सब नहीं। उसका जो प्रकाश है वह तेज पदार्थ में आ जाता है। वो तेज वहाँ नहीं रहता है, उसके बाद तो उपादान भी नहीं रहता और उसका कार्य भी, प्रकाश भी नहीं रहता। ऐसा आप देखते हैं। यहाँ प्रकाश अपने उपादान कारण के साथ, अग्नि के साथ नष्ट हो गया, यह कहना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी का घड़ा जब फूटता है तब मिट्टी नहीं विनष्ट होती है, घड़ा विनष्ट हो जाता है, लेकिन उसका उपादान कारण रहता है। तो हम इस प्रकार कार्य के विनाश को दो रूप में देखते हैं। कहीं वो उपादान कारण बच जाता है, कार्य मात्र विनष्ट होता है, कहीं उपादान के साथ नष्ट हो जाता है। यह दो हुआ ना। अब देखिए, जहाँ उपादान के साथ कार्य विनष्ट हो जाता है तो वहाँ पर यदि उपादान अज्ञान है तो हम उस पदार्थ का, उस कार्य का बाध ऐसा कहेंगे, उस विनाश को बाध। ठीक है। जहाँ उपादान कारण बच जाता है, कार्य केवल नष्ट होता है, तो वहाँ उस कार्य का हम बाध ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, किंतु केवल विनाश, निवृत्ति ऐसा कहेंगे। कार्य का निवृत्त हो जाना, अर्थात अभी निवृत्त हो गया है, कालांतर में पुनः आ भी सकता है क्योंकि उसका कारण बचा है। लेकिन जहाँ कारण के साथ निकल जाता है वहाँ फिर आने की संभावना नहीं है। यह दोनों में भेद है। कश्चित उपादानेन सह, कश्चित तो विद्यमाने एवं उपादाने।